तो देखो यार आगे देखो, सब क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 7.3 पढ़ रहे थे ना। देखो इधर पढ़ेंगे आज से। पहला सवाल देखो इधर, पूरा बेसिक पढ़ा दिया था। पहला सवाल क्या देखो ध्यान, सबका ध्यान देना चाहिए। दिया है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। बोला क्या है? 1 से 9 तक, 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग करना है। और कई अंक होना चाहिए? कई अंक जी? 3 अंक का। और पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। चलो हम कोशिश करेंगे, हर सवाल को 2 तरीके लगाएंगे, ठीक है? देखो ध्यान से। बताओ, अगर 3 अंक बनाना है, क्या खाना बनाएंगे? 3 खाना बनाओ। पहला तरीका, ट्रिक फर्स्ट, 3 खाना बनाओ। पहले अंक लिख लो। अच्छा, पहले अंक लिखो। अंक 1 2 3 4 6 7 8 9। सही है? बताओ कुल कितने अंक हैं? कुल अंक है 9। कुल अंक कितने हैं जी? 9। चलो कुल अंक है 9। ट्रिक फर्स्ट, कितने बॉक्स बनाएंगे बताओ? 3 बॉक्स बनाओ। 3 बॉक्स बताओ। कुल हमारे पास है 9 अंक। पहले बॉक्स में, पहले चेयर पर हम कितने लोग को कितने तरीके बैठा सकते हैं? 9 तरीके। सही है ना? 9 तरीके। 9 में से मान लो मैंने 5 को बैठा दिया। अब हमारे पास दूसरे खाने में बैठाने कितने तरीके होंगे? 8 तरीके। 9 में से मैंने 2 लोग बैठा दिए, मान लो बैठा दिए मैंने 8 बैठा दिए। चलो 1 मिनट ऐसे कर दे, 3 बैठा दिए। 9 में से 2 लोग बैठा दिया। अब कितने तरीके हमारे पास बैठे बचेंगे? 7 तरीके। इसको हम लोग कहते हैं गुणन विधि। क्या बोलते हैं? गुणन विधि। ये है गुणन विधि। गुणा कर लो। 9 गुणे 8 गुणे 7, 9 बटे 72, 7 500। ठीक है, नंबर सेकेंड। चलो खुशी बात है, लगभग 72 तो पकड़ा याद है। चलो दो तरीका क्या है? हमारे पास टोटल कितने अंक हैं? टोटल अंक है 9। उसमें कितने का चयन करना है? 3 का। बताओ ना, क्रमचय फार्मूला, क्रमचय सूत्र से। कुल अंक है 9 और 9 में से कई में चयन करना है? 9p3। हल करो वही उत्तर आएगा। जो कैसे फार्मूला ना भैया, NPR बराबर क्या होता है? n फैक्टर बटे क्या होता है? n माइनस r। क्या लिखोगे? 9 फैक्टर बटे कितना आ गया? बोलो। 9 गुणे 8 गुणे 6 बटे नीचे 6 आएगा ना? सफा चटुक वही आ गया जी। 500। पहला सवाल हो गया। दूसरे का सवाल देखो, देखते जाओ बस। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं बन सकती हैं? किसी भी अंक को दोहराए बिना। प्रश्नों आधा लिखा है जिसमें, हाँ एक प्रश्न बना लेना। ठीक से प्रश्न गलत दिया है, बना लेना।
जो अंक दिया है यानी वो अंक तुमको दिया गया, ध्यान रखना, बस लिखाना है पूरा। चलो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 अंक दिए गए हैं। अगर है किसी भी अंक को दोहराए बिना हम कितने 4 अंक की संख्या बना सकते हैं? कितने अंक की? 4 अंक। अब पुनरावृत्ति ना हो, इसमें सब लोग गलती करोगे। क्यों? 0 है, जहां 0 आता है वहां पर बड़ा संभल काम करना होता है। कैसे? कि तो कुछ लोग कहेंगे 0 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 अंक की हो गई। सही गलत? गलत। कौन संख्या है? 3 अंक की है। सबसे बड़ी गलती को ध्यान रखना। 0 है तो 1 4 के बाद आए, तो 5 बजे 6 के बाद आए, तब उसको अंक में काउंट करते हैं। यहाँ पर आ गया काउंट, भले 10 अंक है। कुल कितने अंक है यहाँ पर? कुल अंक है 10। बताओ कुल कितने अंक है जी? कुल हमारे पास अंक है 10। ठीक, हमको बनाना है 4 अंक की, तो कितने बॉक्स बनाएंगे? 4 बॉक्स। बहुत ध्यान से देना, बहुत ध्यान से। चलो बना दी 4 बॉक्स। 1 2 3 4। सही है? बताओ क्या मैं पहले खाने में 0 को रख सकता हूं? नहीं। अगर पहले खाने में 0 रख दूंगा वह संख्या कभी 4 अंक की नहीं बनेगी, यानी 0 छोड़ना पड़ेगा। तो जब 0 छोड़ दोगे तो हमारे पास 1 से लेकर कितने 9 तक के अंक होंगे, यानी मैं 1 से लेकर के 9 अंकों तक पहले खानों में रख सकता हूं। 0 फिर से, पहले हमारे पास भले 10 अंक हैं, लेकिन पहले खाने में हम 0 को नहीं रखते। अगर पहले खाने में 0 रख दोगे 4 अंक की कहीं की बनेगी? 3 अंक की। तो पहले खाने हमारे पास रखने के कितने चॉइस होंगे? 9 ही अंक होंगे, 9 अंक। अब बताओ थोड़ा पहले से, मान लो 1 से लेकर के 9 अंकों तक मैंने 9 रख दिया, 9 चॉइस में रख दिया मैंने। मान लो वो 9 चॉइस में से एक चॉइस था 5। अब बताओ इस खाने में अब 0 अंक नहीं होता है। अब इस खाने में 0 रख दूंगा वो भी 4 अंक में काउंट होगा। अब भी हमारे पास कितने अंक बचेंगे? 9 ही बचेंगे। कैसे? 1 2 3 4, ये नहीं ले रहा हूं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मैं यहां 9 रख सकता हूं, क्योंकि मैं अब यहां 9 रख सकता हूं, लेकिन आगे 9 आगे 0 नहीं रखता। ठीक, तो हो गया। यहां भी कितना गया? कितने अंक आ गए? 9 अंक आ गए। फिर से बात समझो, हमारे पास टोटल 10 अंक हैं। हम 0 यहां नहीं रख सकते। क्यों? अगर रखोगे 0 5 4 6 मान लो, तो क्या अंक संख्या है? 3 अंक। यानी हम इस खाने में 1 से लेकर केवल 9 तक ही अंक रख सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक कितने चॉइस होंगे? 9 चॉइस। अब बताओ यहां 0 आप सोच नहीं सकता है, यहां 0 नहीं सकता, लेकिन यहां पर 0 आ सकता है। मान लो जो मैं पहले खाने में 1 से लेकर 9 तक रखा तो 5 रखा, तो 1 से लेकर 9 तक मैंने कितने अंक रख दिए? 1 अंक रख दिए। अब 5 रख दिए मान लो। अब हमारे पास 0 अंक ना, अभी हमारे पास कितने चॉइस होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख दिए मैं। अब बताओ जी डाउट, 9 अंक में से 10 अंक में से हम 2 अंक रख चुके हैं, 5 को भी 0 रख चुके हैं यहाँ पर। अब कितने बचेंगे? 8। अब तो अच्छे समझ में सबको आया? किसी कोई डाउट नहीं? गुणा कर लो। 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 कितना आ गया? हाँ, वेरी गुड, 45। है ना? किसी को डाउट? उतार लो, बड़ा डाल लो। चलो आगे बढ़ो यार। अगला सवाल क्या लिखो ध्यान से? किसका सवाल देखो।
बोल रहा है अंक 1 2 3 4 6 7 अंक 1 2 3 4 6 7। बताओ कुल कितने अंक है जी? कुल अंक है 6। कितने अंक जी? कुल अंक है 6। तो आगे कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो? 3 अंकी सम संख्याएं बोला है। बताओ, हमको 3 अंकी सम संख्याएं बनाना है। 3 अंकी सम संख्या, बताओ ध्यान से। सम संख्या बनाने का कंडीशन क्या हो तो बताया था ना? कुल अंक है 6। 1 2 3 4 5 6 सही है। चलो कितना बॉक्स बनाओगे? 3 बॉक्स बनाओगे। सही है? कितना हो जा रहा है? चलो 1 2 3 बॉक्स। सम संख्या कब होगी? जब इकाई क्या हो? इन संख्याओं में से या तो 2 हो जाए, तो 4 हो जाए, तो 6 हो जाए। इस बॉक्स में तीनों सम संख्याओं में से मैं किसी एक को रख सकने रखता हूं। इस बॉक्स में रखने हमारे पास कितने चॉइस होंगे? 3 चॉइस होंगे। सही है? कितने जी? 3 चॉइस। अब बताओ, अगर हमने इन 6 में से एक अंक यहां रख दिया, अब हमारे पास कितने चॉइस होंगे? 5। 3 4 चॉइस। गुणा कर लो। आ गया 4 गुणे 5 गुणे 3। 5 चौके 20 आई 7। चौथा वाला सवाल क्या है? बोलो। अंक 1 2 3 4 5 अंक पहले लिखो। अंक क्या है? आंसर अंक हमें क्या दिया गया? बोलो। 1 2 3 4 5। तो कुल कितने अंक हैं? कुल अंक है 5 जी। कुल अंक है 5। चलो नहीं, चलो कुल अंक है 5 द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं? इसमें 2 सवाल पूछा है। कोई अंक दोहराया ना गया हो, उसमें कितनी सम संख्या हो? क्या तो बताया गया है हर बार। सम संख्या होने के लिए इकाई क्या चाहिए? 2 4 6। कितने चॉइस होंगे? 3 चॉइस ना जी। इस बॉक्स में कितने चॉइस हो गए जी? 3 चॉइस। अब बताओ, 6 में से एक चॉइस याद रखी तुमने, अब कितने चॉइस बचेंगे? 6 में 2 चॉइस हो चुका है। अरे देखो, पहला बोला है, दबाओ 1 मिनट हटो। कितने जी? 4 अंक की ना। 4 अंक हो लेकिन पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना हो। सही है? 4 अंक की हो परंतु पुनरावृत्ति ना हो। बनाओ। कई बॉक्स बनाओगे? 4 बॉक्स। एकम दुक्कम तिक्कम चौकम। हाँ ठीक। बताओ, इधर देखो। ये कुर्सी है, 5 व्यक्ति हैं, तो पहले कुर्सी पर मैं 5 व्यक्तियों में बुला सकता हूं। 2 नंबर तुम बैठ जा। 4 नंबर तुम बैठ जा। 5 नंबर तुम बैठ जा। अब देखो किस कैटेगरी व्यक्ति है वो। बताओ, इस खाने में 5 में से मैं किसी को मैं करता हूं। कितने चॉइस होंगे? 5 चॉइस। सही गलत आ रहा अच्छे से? अब 5 में से एक लोग मानो बैठा दी मैंने 2 को। अब बताओ, हमारे पास कुर्सी है 4। इस कुर्सी में कितने लोग बना सकता हूं? कितने तरीके से? 4 तरीके। 2 बैठा दिया मैं, 2 बैठा दिया। अब कितने लोग बैठ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 100
अरे भैया कुर्सी लगी है, हमारा मन किधर बैठना शुरू कर दिया। शादी विवाह होता है, कुर्सी लगी हुई है, मैं बोल सकता हूँ उधर से आप बैठिए, इधर से बैठिए, कोई दिक्कत है? अब जयमाला मटन नहीं है कि अब जाके बैठ जाए देखेंगे। खिंच मेरी फोटो पिया। अगला 4 अंक की क्या हो? समसंख्य। अब पुनरावृत्ति ना हो। एक वो गाना बड़ा फेमस था, चलो। मुंह रसिकाना है, सुबह घर जाना है, कैसा जादू किया। 1 2 3। अच्छा, एक बताओ, सम संख्या कब होगी? जब इकाएं इन पांचों से कौन होगा जी? 2 होगा और 4 होगा। यह आउट। तो इस खाने में एक मिले का नाम है 2, एक मिले का नाम क्या है? इस खाने में 2, इधर बैठ तुम, 4 तुम बैठ जा। तो कितने लोग बैठा सकता हूं मैं? 2 मिला। अब भैया एक के लिए बैठे, एक कुछ एक के लिए बैठा होगा ना। इधर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया होगा। अब कितने बचे? 3 3 गुणा कर लो। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 कितना आ गया? 48। किसी को डाउट, किसी को समस्या, दिक्कत होगा बोल देना। तुम क्रमचय संचय कभी भूलोगे नहीं, ऐसे पढ़ाएंगे जीवन भर। भूल कर हमारा पढ़ाना बेकार है। चलो चलो पकड़ कर देखो। अब 8 व्यक्तियों की सम्मति में कई व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति। हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष 8 मिला में से कैसे चुनना है? बस। अरे भैया 8 मिला में से 2 मिला चयन करना है, तुम ऐसे लिख सकते हो 8P2, तो उत्तर आ जाएगा। हो गया ना? बस हो गया। देखो इधर 2 तरीके होते, देखो कई व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति 8। चुनना कई मिला को है, चुनना कई मिला को है। 2 मिला जी, कई बार बनाओगे? एक अध्यक्ष का 1 मिनट क्या हो गया? कोई दिक्कत है, चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ। जानोगे आगे तो लोग जानोगे। होता सभा क्या होता है? सभा होता है। लोकसभा राज्यसभा नहीं जानते हो? लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष भी होते हैं। इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, कौन है? ओम बिरला। अब लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? भगवान जाने। ठीक। अध्यक्ष लोकसभा में अध्यक्षों में ही जो सदस्य होते हैं और अपने सदस्यों में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव करते हैं अपने में ही। से तुम लोग जानते हो नरेंद्र मोदी क्या है? लोकसभा के सदस्य भी हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं। ये सदस्यों क्या हो? मेन है, मुखिया है वो, प्रधानमंत्री। जब सांसदों चुनाव होता है, संसद चुनाव होने के बाद जिसका वोटिंग जिधर पड़ जाता है क्या बनता है? प्रधानमंत्री। और जब विधायकों में चुनाव होता है क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। तो ना, एक होते हैं एमपी, एक होते क्या, आगे जानोगे तुम लोग, विस्तार से जानोगे। एक इधर देखो, एमपी और जी एमएलसी और देखो तो ध्यान से। अध्यक्ष और कौन हो गया यहाँ पर? उपाध्यक्ष। इस हमारे पास थे 8 व्यक्ति, तो पहले खाने में कितने लोग बैठा सकता हूं? 8 लोग। 8 लोग थे, 8 में से किसी को चुन लिया। अब कितने लोग बचेंगे? इतना सिंपल है जी। 8 गुणे 7 56।
सही है? किसी को डाउट, किसी को समस्या? या तो ऐसे लोग कैसे 8 पी उत्तर वही आएगा, 56 ही आएगा। लगा लेना घर पर, होमवर्क है। एक अगला क्या है? अगला लगाओ, जगह नहीं बचेगा, लगाओ फिर बताते हैं। उत्तर बड़ाक से, उत्तर बड़ाक से। चलो आगे देखो इधर, है सवाल कौन सा जी? छठवा देखो, देखो बताओ क्या बोला है। दिया है n-1 n-1 P3 रेशियो nP4 बराबर एक संबंधी 9 n का वैल्यू पूछा है। ध्यान से फॉर्मूला अंदर करते हो ना। फॉर्मूला क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल बटे क्या लिखते हो? n-1 माइनस जी भैया n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर, ये तो आ रहेगा ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अच्छा एक मिनट पहले मैं लिख देता हूँ, एक मिनट देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले। मैं n पी आर बराबर n फैक्टोरियल बटे क्या होता है? n माइनस। अच्छा तो अनुपात मतलब क्या होता है मैथ में? बटा क्या होता है? बटा। ये मतलब n-1 P3 बटे क्या? NP। यार हम पहुंच गए, तो जानकारी होना चाहिए। इसको तोड़ो, n-1 फैक्टोरियल बटे n-1 -3 फैक्टोरियल बटे इसका विस्तार करोगे आप। बोलो n फैक्टोरियल बटे बराबर कहां चले समाज में? ऊपर बटे 3 जी गुड़े n माइनस कर गया। सुन लो, ये जान लीजिए, अगर फैक्टोरियल को ओपन करना हो, बताओ n फैक्टोरियल बड़ा है कि n माइनस फैक्टोरियल बड़ा है? n बड़ा है जी, घट रहा है में से, तो जो बड़ा हो हमेशा उसे ओपन किया करो। बड़ा कौन है? ये ना, तो फायदा क्या होगा देखो ध्यान से। n-1 फैक्टोरियल बटे क्या n ना, कैसे करते हो? एक घटना था ना जी, लिखोगे n गुणे क्या लिखोगे? n माइनस, अरे भैया 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 5 गुणे 4, 4 कब आया? 5 माइनस 4, 5 माइनस 6 कर गया है। कितना गया? 1 बटे n बराबर 1 बटे 9, n बराबर, ये हल करना। अगला सवाल क्या है? सतवा का पहला, अभी तुमको यही नहीं मालूम फार्मूला कराने नहीं आए थे? कौन वाला? तुम बताया नहीं गया है इसी चीज। चलो 5 पी आर बराबर, बोलो क्या दिया है? 2 गुणे 6 पी आर माइनस 1, 6 पी आर माइनस 1। ये सवाल है, हल करना है। बताओ देखो ध्यान से, क्या लिखूंगा? 5 फैक्टोरियल बटे क्या लिखूंगा? बराबर 2 गुणे
बटे क्या गया घटाओ नदी क्या देगा, ये प्लस हो जाएगा बच्चा। क्यों भैया यार माइनस होता है, देखो 6 माइनस आर माइनस देखो यार माइनस क्या जाएगा बताओ, 6 माइनस आर प्लस 1। एक गलती वजह से पूरा सवाल क्या जाएगा चौपट। क्या गया 6 7 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा 6 7, सही है ना जी। अब बताओ मैंने क्या बोला था, 5 बड़ा है 6 बड़ा है, 6 तोड़ोगे 5 बड़ा 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, कौन बड़ा है 7 बड़ा है। किधर तोड़ोगे किधर तोड़ोगे ना, तोड़ो सब। चलो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, बताओ इसको क्या लिखोगे 2 गुणे बट्टे क्या बताओ 7 माइनस आर, इसमें घटेगा ना जी, इसमें घटेगा पगला क्या जी तुम। 6 फैक्टोरियल कितने लिखता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कैसे आई अच्छा हो रहेगा, कैसे लिखेंगे बताओ बोलो। एक घट गया जी, 7 माइनस आर था ही, इसमें से एक घटाओ क्या जाएगा 6 क्या जाएगा 6 माइनस, अगला क्या जाएगा बगल में दिया गया है नहीं उधर क्या दिख रही है 7 माइनस आर, 7 में से घटाओ कितना हो 6 में से घटाओ कितना हो गया जी 5, इससे कटा इससे कटा, बचा क्या 1 बटे 1, थोड़ा मैं लिख देता हूं जगह बच जाएगा, 1 बटे 1 बराबर 6 दूनी बटे बुला करो 7 6 42 में लिख रहा हूं, -7 और -4 कितने जाएगा 13 आर ना जी, समझदार हो तुम लोग। माइनस क्या जाएगा बताओ आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12, समझदार हो गए 11 में पहुंच गया हो। -7 और -4 13 हो जाएगा। चलो 7 का माइनस दो इतना फर्क चला एक अच्छा 42 में घटाओ 30, 13 को वैसे तोड़ो गुणा करने 30 है 10 ही आए 30, 10 आर माइनस 3 आर जी, क्या कॉमन है आर माइनस 10, 3 कॉमन है आर माइनस, दोनों कॉमन क्या है आर माइनस 10, क्या गया उत्तर आर माइनस 10 बराबर 0, आर माइनस 3 बराबर आर बराबर 3। ए वाला हो जाएगा अमान्य, क्या हो जाएगा अमान्य, ए वाला क्या हो जाएगा अमान्य, कहो क्यों हाँ दो ऐसे दिया है 5p आर 5p, आर का मान 10 रख दोगे, क्या रखोगे 10, तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 10, और ये हल करना असंभव है, मैथ फेल हो जाएगा था। आर्यभट्ट के अलावा बुलाना पड़े दूसरे को, मैथ फेल हो जाएगा। -5 आएगा ना जी, और -5 फैक्टोरियल हल नहीं होता है, यानी हमेशा
इसकी वैल्यू n की वैल्यू हमेशा r से क्यों चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। हाँ, n का मान 5 है, r का मान कितना है 3 है, बराबर तक सही है लेकिन ज्यादा r का मान n से कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मान हो गया। जो डाउट तो बड़ा से तो आगे देखो यार, ये संविधान से चल 5 फैक्टोरियल बटे क्या लिखूंगा, 6 फैक्टोरियल, वही सवाल है। प्लस हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। क्या आ गया, 6 बटे 7 माइनस, तोड़ो, क्या लिखेंगे, 6 गुणे बटे 7 माइनस r, 6 माइनस r, 5 माइनस, इससे कट गए, इससे कट गए, पूरा वही आएगा। क्या आया था बताओ, 42 माइनस 13 r प्लस r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6, r स्क्वायर माइनस 13r, घटाओ इसको 42 में से 6, 36, 9 चौके 36 जी, r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r माइनस 9, 4 r माइनस 9, r माइनस 9 r माइनस 4 बराबर, इसमें कौन संभव नहीं होगा, 9 वाला संभव नहीं होगा, ये मान्य है, ये अमान्य हो जाएगा। कभी भी r का मान n से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर r का मान n से ज्यादा हो गया तो हल नहीं होगा। करो बड़ा से करो, तो बड़ा से